सुबह के बज रहे हैं अभी 8:30। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं पूजा करने की तैयारी कर ली हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने मैट बिछा लिया है, आसन। और उसके बाद मैं यहाँ पे पूजा करने जा रही हूँ। सब कुछ मैंने यहाँ के जो भगवान जी के बर्तन वगैरह थे वो सब मैंने वॉश कर लिए है। और आज मैं ये वाली चुन्नी डाली हूँ जो मैं आगे आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था तो मैंने इसको मंगाया है। और मेरी जो धूप बत्ती है वो ख़त्म हो गई, ये लास्ट था तो इसलिए वजह से मैं उसका रैपर हटा दी। और शाम को मंगाऊंगी या फिर कल फिर जाके लेके आना पड़ेगा। और बस क्या था ना, स्पर्श जब तक सोया रहता है मैं सोचती हूँ कि मैं पूजा कर लूँ, नहीं तो अगर वो उठ जाता है तो उस तरीके से मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ जितना मन से मैं ऐसे कर पाती हूँ। बस भगवान जी को अगरबत्ती वगैरह दिखाने के बाद मैं चली जाती हूँ, ऐसे ही होता है। तो बस अभी स्पर्श सो रहा था, जैसे मैं पूजा कर लूँगी तुरंत उसको उठा देती हूँ। और नवरात्रि में मैं सोचती हूँ कि जितने दिन है नवरात्रि उस दिन तो कम से कम पूजा कर लो। ऐसे भी करती हूँ लेकिन नवरात्रि में स्पेशली दुर्गा चालीसा, आरती सब कुछ मुझे पढ़ना होता है। तो यहाँ पे प्रसाद भी अभी मैंने नहीं चढ़ाया, या बस पूजा की स्टार्टिंग है। और आप लोग आजकल कितने बजे पूजा करते हैं? एक मेरी सब्सक्राइबर ने अपना मंदिर शेयर किया था मुझे इंस्टा पे। उन्होंने जब जो पूजा कर रही हैं नवरात्रि में, तो उनका आगे मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, बहुत ही प्यारा लगा था। यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है और मैंने आरती वगैरह सब कुछ कर लिया है। इस तरीके से मैंने नवरात्रि में मंदिर को अपने सजाया है। ऊपर से मैं चुनरी लाके और इस तरीके से डेकोरेट की थी। और ये उन्होंने मेरे को मंदिर अपना जो पूजा कर रही है नवरात्रि में वो शेयर किया था। उनका नाम है नैन्सी पांडे। बहुत ही प्यारा मुझे लगा था तो मैंने उनसे उसी टाइम बोल दिया था कि मैं इंस्टा की जो फ़ोटो आपने भेजा है मैं अपने व्लॉग में ऐड करूँगी। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी कुछ पिक शेयर करते हो, मेरे साथ शेयर करते हो, मैं भी देखती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद आता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लीनिंग करने लगी हूँ। सोफे पे बाबू ने बहुत कुछ गिरा रखा था तो उसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और कवर वगैरह भी ठीक कर रही हूँ। वैसे एक हैंड से ही कर रही हूँ, एक हैंड थोड़ा बहुत उससे भी हेल्प ले रही हूँ लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो थोड़ा पेन होने लगता है। तो आराम आराम से ही धीरे धीरे ही मैं सारा काम यहाँ पे कर रही हूँ। तो रात के टाइम तो वैसे ही ना, शाम के टाइम मैं 2 बार ही ठीक करती हूँ, एक बार सुबह करती हूँ और एक बार शाम करती हूँ। ज़्यादा फिर ख़राब कर देते हैं बाबू तो फिर मैं दोपहर के टाइम भी थोड़ा बहुत ठीक कर देती हूँ, नहीं तो फिर अब दिन भर इसमें हम नहीं लग सकते ना, बच्चे होते हैं तो फिर वो बिगाड़ते ही हैं। और यहाँ पे नीचे बाबू के बहुत सारे टॉयज़ रखे हुए हैं, कार, बस। और इधर में कोई आया हुआ था ना, बेल बजा रहा, तो मैं बाहर गई थी देखने के लिए कि कौन आया है। फिर ये सोफ़ा भी देखिए बाबू इस तरीके से कर देता है, पूरा इधर उधर कर देता है, बीच में कभी साइड में, तो मुझे सब सेट करना होता है। यहाँ आपको टेबल पे बाउल दिख रहे होंगे, ग्लास दिख रहे होंगे, तो ये सब मैं ले जाके अभी किचन में रखूँगी क्योंकि वॉश करने के लिए। और रात रात में तो इतना सारा सामान यहाँ पे फैल जाता है, बहुत ज़्यादा मैशी हो जाता है हमारा हॉल। बेडरूम नहीं होता है क्योंकि हम बेडरूम में ज़्यादा टाइम रहते नहीं है, ज़्यादातर हम हॉल में ही रहते हैं। इसके नीचे भी बाबू कल का नमकीन बिस्किट सब खा के बाउल छोटा छोटा रखा है, क्योंकि कई बार ना वो मांगते रहता है तो मैं देती हूँ तो उसके नीचे छिपा देता है। रिमोट में यहाँ रख रही हूँ क्योंकि उसका सेल बार बार वो निकाल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो उसे छुपा के रखनी पड़ती है। और यहाँ शूज़ हम जो कल गए हुए थे। गुड्डू उठिए बेटा, गुड मॉर्निंग। और तीनों लगती सो जाती है। स्पर्श सो रहा है, कैसे सो रहा है देखिए बेटा। गुड मॉर्निंग हो गया, 9 बज गया है। स्पर्श 9 बज गया बेटा। आपका मम्मा मिल्क गर्म कर दिया, ये कब उठेगी? अभी तक सोती रहती है। हाँ अभी तक सोती है। गुड मॉर्निंग हो गया है ना? हाँ गुड मॉर्निंग हो गया है। तो मेरा बच्चू जा छू कर लो, जा छू करके आओ, जा करके आओ, छू करके आओ।
इधर आ जाओ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गुड्स वाइब्स के सीट मास्क। मैं पर्पल के सीट मास्क का आपके साथ पहले मैं रिव्यू शेयर करी हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ कर रही हूँ गुड्स वाइब्स के सीट मास्क का। सबसे फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे है राइस ब्राइटनिंग सीट मास्क, और मेरे पास है एक गुड्स वाइब्स का ही लेमन ब्राइटनिंग सीट मास्क, और एक मेरे पास है गुड्स वाइब्स का टी ट्री क्लींजिंग सीट मास्क। तीनों सीट मास्क बहुत ही अच्छे हैं। कभी भी आप ध्यान रखें, कभी भी आप सीट मास्क अप्लाई करें, आपके फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए। मेरे फेस पे कोई भी मेकअप नहीं है, सो मैं आपके साथ अभी बैठी हूँ रिव्यू शेयर करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूँ राइस सीट मास्क क्या करता है, और इसकी टोटल क्वांटिटी है 20 ml। आपको मिल जाएगा ये सीट मास्क purple.com पे। इस टाइम पे बहुत अच्छी सेल चल रही है इस टाइम पे पर्पल पे। उसका पूरा डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने हैं आपको purple.com से, इस टाइम पे आप परचेज करिए। और कूपन कोड होगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। पहले मैं आपको बता देती हूँ राइस सीट मास्क ये क्या करते हैं आपके फेस को। अगर आपकी फेस बहुत ज्यादा डल हो गई है, अनइवन टोन हो गया है, या फिर ड्राई आप फील कर रहे हैं, और जैसे टैनिंग की वजह से डल हो जाती है, या फिर 3-4 महीने ऐसे होते हैं ना कि अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो आपका फेस काफी ज्यादा डल हो जाता है, तो आप इस राइस सीट मास्क को यूज कर सकते हैं। ये राइस सीट मास्क आपके स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेट करेगा, मॉइस्चराइज करेगा, और आपको बिल्कुल भी रफ फील नहीं होगा। इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आगे आपको बताती हूँ। मैं एक सीट मास्क आपको अप्लाई करके दिखाऊंगी अपने फेस पे, उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। जो भी सीट मास्क होते हैं सब अलग अलग स्किन टाइप पे सूट करते हैं। कितने सीट मास्क होते हैं जो ऑल स्किन टाइप भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे कौन सा कैसा वर्क करता है ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे गुड्स वाइब्स लेमन सीट मास्क मेरे पास है। इसकी भी क्वांटिटी 20 ml है, और इसके बारे में बता दूं ये क्या करता है। अगर आपके फेस पे एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है या फिर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस सीट मास्क को यूज कर सकते हैं। स्पेशली ये एक्ने और पिंपल्स वालों के लिए है। ये आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा, ग्लोइंग स्किन बनाएगा और फ्लोलेस स्किन आपको देगा। तो इसको भी आपको ये स्पेशली आप ऑयली स्किन वालों के लिए है। जिनकी ऑयली स्किन है, स्पेशली जिनको पिंपल्स निकलते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर जिनकी बहुत ही ज्यादा ऑयली स्किन है। तो उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है टी ट्री क्लींजिंग सीट मास्क। इसकी भी टोटल क्वांटिटी 20 ml है, एंड इसकी प्राइस, सबकी प्राइस 99 रुपीज है। आई थिंक 99 रुपीज है। 3 इयर्स की इसकी सेल्फ लाइफ दी हुई है। तो ये कौन से यूज कर सकते हैं? जिनके फेस पे बहुत ज्यादा पिंपल्स निकलते हैं, ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम है, वो इसको यूज कर सकते हैं। या फिर एक्ने फ्री करना चाहते हैं आप अपने स्किन को, तो टी ट्री सीट मास्क को आप यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शन टाइप के हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन, तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए मैं एक आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाती हूँ। बिंदी लगाई हूँ, बिंदी को निकाल देती हूँ, और बस मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है, कुछ भी मैंने नहीं लगाया है। थोड़ी सी लिपस्टिक लगी थी वो भी निकल चुकी है। तो आपको इस तरीके से एक पैकेट में आएगा सीट मास्क, और इसको हमें यहाँ से ओपन करना है इस तरीके से। तो ओपन करने के बाद बहुत सारे एसेंस भरे रहते हैं, तो यहाँ से ओपन करने के बाद इस तरीके से आपका निकलेगा सीट मास्क की। तो और ये बिल्कुल ब्रेथेबल है, आपको सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर लो अपने फेस पे। जैसे यहाँ पे लिप्स है तो आप लिप्स पे ऐसे ऐसे आपको एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने सीट मास्क अभी अप्लाई कर लिया है, और यहाँ नोज के पास ओपन है, आईज के पास एंड माउथ के पास। तो ये आपको रख लेना है आपको 15 मिनट तक। 50 मिनट बाद जब ये अच्छे से आपकी स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिक्विड फॉर्म में जो भी सीरम या फिर एसेंस बोल सकते हैं वो रहता है, तो ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद आपको 15 मिनट हटा लेना है। हटा लेने के बाद जो भी अगर आपके फेस पे थोड़ा बहुत जो भी
15 मिनट बाद जब भी आप इसको हटाओगे अच्छे से इसको एसेंस जो बचे रहेंगे आपके फेस पे उसको अच्छे से मसाज कर लेना, तब हटाना। अभी शाम के बज गए हैं 6:30। मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी, उसके बाद मैं बनाई ही नहीं क्योंकि थोड़ा सा बिजी हो गई थी और रेस्ट भी मैं कर रही थी। मैं सोची कि अब शाम से फिर ना ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूंगी। और मैंने कल सोचा था कि मैं आज बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। कभी कभी ऐसा होता है जो हम सोचते हैं ना वो होता नहीं है। तो मैं आपके साथ कुछ शॉपिंग भी शेयर करूंगी बाद में। मैंने कुछ दिन पहले मतलब 7-8 दिन पहले करीब में मैंने कुछ सामान लेके आए थे, हेयर बैंड वगैरह, ऐसे ही कुछ कॉस्मेटिक में। तो बैंगल्स लेके आई थी, हेयर बैंड वगैरह, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी मुझे दीप जलाने जा रही हूँ, खाना बनाऊंगी, चेंज कर लूंगी क्योंकि कुछ लोग बोले थे कि कपड़े चेंज करके ना आप दीप शाम को जलाया करो, तो वही मैं करूंगी। फिर मैं इसको डाल लूंगी। तो दीप जलाने जा रही हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊंगी खाना बनाने के लिए। वहां देखिए स्पर्श आ रहा है। स्पर्श आज बहुत ही ज्यादा लो है, पता नहीं क्यों परेशान सा दिख रहा है आज मुझे। बाहर अंधेरा हो चुका है और आज हमारे घर से 2 लोग मतलब यहाँ से ना घर खाली करके चले गए। ऊपर में मैं बताई थी ना, कल दिखाई थी, आज एक साइड से मतलब अभी वो गए नहीं, उनके सामान धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन एक साइड की जो आंटी रहती थी वो चली गई है। पता नहीं कहाँ गई है, मुझे भी नहीं पता है, किसी को भी नहीं पता, ना नीचे पता है ना ऊपर पता है, किसी को भी नहीं पता। आज मैं मॉर्निंग टाइम में पूछी और एक साइड में वो लोग का गृह प्रवेश हो गया, नया घर उन्होंने लिया है, तो वो लोग चले जाएंगे, 1-2 दिन में चले जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे उनका भी सामान जा रहा है, इनका रात में ही चला गया था और अभी इनका कॉल भी नहीं है। आज मंडे है, मंडे का ब्लॉग आपको मिल जाएगा, ट्यूसडे वेडनेसडे को आपको मिल जाएगा। चलिए फिर दीप जला लेती हूँ क्योंकि नवरात्रि में ऐसे थोड़ा सा शाम सुबह पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग को लगता है कि नहीं बताना। चलिए बाद में मिलती हूँ। यहाँ शाम के टाइम किचन में आ गई हूँ। थोड़े से बर्तन रह गए थे सेट करने के लिए, मैंने कर नहीं पाई थी। बाकी छोटे छोटे ग्लास बाउल वगैरह सब कुछ सेट कर दी थी। इसमें से पानी उस टाइम आ रहा था, गिर रहा था थोड़ा बहुत, तो मैंने छोड़ दिया था। और अभी मैं जा रही हूँ कढ़ी बनाने के लिए। उससे पहले मैं गैस की क्लीनिंग कर दे रही हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ये गंदा हो गया था। तो ये जो गैस है उसके बाद काउंटर टॉप भी मैं क्लीन कर लूँगी साथ ही साथ। और ये स्पर्श अपना कलर मैं मांगी, कलर लेके दो, क्योंकि वो उसी में लगा हुआ था, तो वो कलर ला के दे दिया मुझे। एक बार मांगती हूँ तो दे देता है। और यहाँ देखिए अपना इंस्ट्रूमेंट वगैरह, जब जो भी पेंसिल बॉक्स वगैरह था ना, सब कुछ लाके मुझे दे दिया कि रख दो। तो मैं इसको अभी फ़िलहाल के लिए फ्रिज पे ही रख दे रही हूँ क्योंकि एकदम बिजी हो गया था। वो मैं बुला रही थी ना, तो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था, तो इसीलिए मैंने उससे मांग लिया। और ये जो उसका डस्टर था उसको उसने तोड़ दिया है। तो बस यहाँ क्लीनिंग करने के बाद कढ़ी थोड़ा सा ज़्यादा बेसन में घोल दे रही हूँ। बस बेसन में हल्दी नमक डाल के, ज़्यादा कुछ नहीं डालना मसाला इसमें। दही पहले निकाल दी हूँ, उस ना छोटे वाले पतीले में दही है तो उसमें मैंने निकाल दिया है। यहाँ बेसन में मैं हल्दी और नमक डाल के इसको घोल ले रही हूँ। और स्पर्श को मैं यही बुलाई थी, लेकिन वो बार बार बीच में यहाँ से चला जा रहा था। कढ़ाई मैंने रख दिया था ताकि वो पहले से गर्म हो जाए, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर मुझे बनाना था। तो यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है। उसके बाद छोटे छोटे पकौड़े मैं इसमें डाल दे रही हूँ, फ्राई होता जाएगा। और ये पकौड़े आप लोगों को किसको किसको पसंद है, जब भी मैं बनाती हूँ तो मैं इसमें से 2-3 तो ज़रूर खाती हूँ। स्पर्श भी खाता है और इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इनको, अगर मैं ये नहीं होते हैं मैं बनाती हूँ तो मैं रख दिया करती हूँ, ये आते हैं तो फिर खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं फ्राई कर ले रही हूँ इसको। और उसके बाद फिर जब ये फ्राई हो जाएगा, एक बार और मुझे डालना होगा।
यहाँ कढ़ी के लिए पकौड़े बन चुके हैं, उसको भी मैं निकाल लूँगी। और कढ़ी बनाने के लिए बेसन भी मैंने फेंट लिया। बाबू बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था इस पे काउंटर टॉप पे बैठने की, लेकिन मैं उसको उठा नहीं पा रही थी। फिर मैं स्टूल लेके आई कि आप, क्योंकि उठाती तो फिर मेरे हैंड में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती, तो मैं स्टूल ला के रख दी और वो उस पर बैठ गया। फिर देख रहा था वो वहाँ से। और मैंने केला भी, कच्चा केला कट कर लिया है सब्जी के लिए। कढ़ी के साथ ये बनाऊँगी और रोटी तो फिर ये आएँगे ना तो ये बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लहसुन वगैरह सब कुछ डाल रही हूँ। मैं केला को भून रही हूँ, फिर लहसुन डालूँगी, प्याज नहीं डालूँगी मैं। और आई हूँ मैं लहसुन, इसको छीलना है। और इतने ही लहसुन है और है नहीं। मैंने इनको बोला है अभी लेके आने के लिए, तो मैंने मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज, जो भी समय सामान मुझे नहीं रहता है, पूजा के पास की धूप बत्ती ख़त्म हो गई है, वो लेके आना है, ये लेना है, टमाटर लेना है, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। बेसन मैंने लिख दिया है, बेसन है वैसे लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। और ये वाला हैंड ना मेरा दर्द होने लगा है, यहाँ पे जहाँ कलाई है ना, यहाँ पे दर्द होने लगा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है मैंने कढ़ाई वगैरह उठा दिया था ना, भारी है वो वाला कढ़ाई, बड़ा वाला, इसीलिए मैं ना 2 दिन उसमें मैं नॉन स्टिक में बनाई थी, लेकिन आज मैंने वो उठा दिया। दर्द हो रहा है यहाँ पे। अब इस टाइम दवा जल्दी खा लूँगी, अभी थोड़ी देर बाद ही मैं दवा खा लूँगी, क्योंकि जब पेन होता है ना तो बहुत ही दिक्कत होती है। और मेरे पास 2-4 कमेंट आए थे कि आप लोग लहसुन प्याज खाते हो नवरात्रि में। तो हाँ, हम लोग खाते हैं, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं खाना है, इसलिए खाते हैं। तो सब्जी भी यहाँ मेरी बन चुकी है। चलिए इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय।